जैसे आप नाम से समझ सकते हैं स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेस। एक प्लानिंग है। हर कोई सक्सेस चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, कॉर्पोरेट जॉब में हो, इवन हाउसवाइफ हो, कौन नहीं चाहेगा सक्सेस। ये बुक सबके लिए है। ऐसे किसी सेक्टर को देखकर नहीं लिखा गया कि सिर्फ जॉब वाले या जो बिजनेस में वो कर सकते हैं। ये ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो वो आपको सक्सेस की तरफ ज़रूर लेके जाएगा। नॉर्मली सक्सेस से लोग सेटबैक करते हैं, वापस से कम बैक करने के लिए उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है या वो कहाँ फेल हो गए। ये बुक उनको हेल्प करेगा समझने के लिए। फेलियर से आप सीख सकते हो। ये बुक भी मैंने इसी वजह से लिखा है बिकॉज मेरे खुद के बहुत फेलियर्स एंड सब रह चुके हैं, बहुत चैलेंजेस रहे हैं। तो इन सब का एक सम अप है, तो मुझे लगता है कि इसके थ्रू से मैं कई लोगों को शायद हेल्प कर सकूँ। तो आप जो है पहली बार बुक लिख रहे थे, कैसे डिसाइड किया कि इस तरह की बुक लिखनी चाहिए, और लिखने के बाद क्या एक्सपीरियंस था, आपने पढ़ा जब, क्या सोचा आपने? ये लिखने का आइडिया ऐसे बुक की तरह नहीं था। खुद के लिए नोट्स बनाती थी, खुद के जर्नल रेडी करती थी पहले, क्योंकि मेरे खुद के काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली मैंने कुछ चीज़ें लिखने स्टार्ट की, तो फिर वो धीरे धीरे एक बुक में कन्वर्ट हुआ। और ये इसे कंपाइल करने का आइडिया कोविड के समय आया, बिकॉज तब कोई काम बाहर जाके नहीं करना रहता था, आपको घर पे रहना है। तो उस टाइम को मैंने पूरा यूटिलाइज़ किया इस बुक को फ्रेम करने के लिए। मैम, आपकी जर्नी भी बहुत सारी चीज़ें आपने देखी है, आपने मॉडलिंग भी की है, एक्टिंग भी कर रही है, और जो है ऑथर भी बन गई है। थोड़ा सा जर्नी के बारे में अगर हमारी ऑडियंस को बताएं, किस तरह की जर्नी रही है? सी मैं बहुत हम्बल फैमिली से आती हूँ जहाँ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एजुकेशन वाइज आप देखेंगे तो येस, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट भी किया है, फैमिली बिजनेस रन करती हूँ। बट मेरा पैशन रहा है एक्टिंग, जिसकी वजह से शायद मैं यहाँ एक्टिंग की दुनिया में भी थोड़ी बहुत हूँ। और ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के बाद थोड़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई कह सकते हैं। एंड बुक लिखना तो वो लाइफ का एक जर्नी है जिसे मैंने कवर किया एक बुक के अकॉर्डिंगली। बट यस, ये एक डिफरेंट मल्टीफेसेट प्रोफेशन कह सकते हैं जिसे मैं एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग आए थे उन्होंने बुक के बारे में क्या कुछ कहा, अगर आप इस बारे में कुछ शेयर करें, उनका रिस्पॉन्स कैसा था? सी अभी तक जितने लोगों ने भी ये बुक थोड़ी बहुत पढ़ी है या उनके बारे जाना है, सबने बहुत सपोर्ट किया है। स्पेशली हमारे चीफ गेस्ट थे हाजी साहब, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे, क्योंकि ये बुक इन सबके लिए है जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली। तो मैं चाहती हूँ कि ये मैक्सिमम रीच हो इस बुक का, सो दैट मैक्सिमम लोग इसके बेनिफिट ले सकें। तो अभी तक तो मुझे सबके अच्छे रिव्यूज़ आए हैं। इनफैक्ट मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी पढ़ें, आप लोगों के भी टाइम मैनेजमेंट के लिए अच्छा रहेगा। हमारे देश में जो है सबसे बड़ा हिस्सा यंगस्टर्स का है, उनके लिए कितना यूजफुल होगा इस बुक को पढ़ना? एब्सोल्युटली, ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने इसे अपनी जर्नी से रिलेटेड ही लिखा है। जब मैं स्ट्रगल पे रही हूँ, मैं जब कॉर्पोरेट जॉब में गई या अपना बिजनेस हैंडल करने की बात आई, तो क्या फेस करना पड़ता है चैलेंजेस। आपके पास कोई आके ऐसे बता के नहीं जाता कि वो आप ये कर लो और ये मत करो करके। तो मुझे लगता है कि ये यंगस्टर्स के लिए तो बहुत सपोर्टिव है, बिकॉज ये एक हैंडबुक जैसा है, आप इजीली कैरी कर सकते हो, अब जब चाहे पढ़ सकते हो, रादर देन स्क्रॉलिंग एंड गैजेट्स। आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है। और आज की यूथ को मेरे ख्याल से बुक से थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट होना चाहिए रादर देन बाकी चीज़ों के लिए। आई एम श्योर ये बुक पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग जो है सोचेंगे कि अब नेक्स्ट बुक कौन सी आ रही है। तो क्या कोई टॉपिक है दिमाग में, कुछ सोचा है आपने इस बारे में कुछ शेयर? अभी बहुत अर्ली होगा ये कहना, क्योंकि मैं बेसिकली प्रेजेंट में जीना पसंद करती हूँ। प्रेजेंट से फ्यूचर बनता है, तो आज प्रेजेंट ये बुक है, इसकी मेमोरीज़ बनाना चाह रही हूँ। इसके बाद जो भी आइडियाज़ आएंगे ठाकुर जी की कृपा से आपके सामने ज़रूर आ जाएगा। एज एन एक्टर भी लोग आपको देखना चाहते हैं, तो कुछ बताया कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है उस बारे में, अगर हमारी अभी मेरी शॉर्ट फिल्म भी शूट हो चुकी है कंप्लीट, वो फेस्टिवल्स पे गई है। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी क्योंकि फेस्टिवल्स के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, बट जल्दी ही ये आ जाएगा तो आपके पास भी अपडेट्स हो जाएंगे। हमारी दोस्त ईशा अग्रवाल जी ने एक अच्छी किताब लिखी। कुछ दिनों पहले मेरे घर पे आके उन्होंने सारी बातें रखी। इस बुक के ज़रिए ख़ास तौर पर युवा पीढ़ी को, देश के जनता को
इसमें हर कोई स्टूडेंट से लेकर हर कोई पढ़ सकता है, जो अगर वो बिजनेस फील्ड में जाना चाहता है, कोई बच्चा 12th करके आगे नौकरी करना चाहता है, कोई ग्रेजुएशन करके करना चाहता है। ऐसे देश विदेश में हम जब देखेंगे, दुबई, सऊदी, बहरीन, मस्कत, कुवैत, हर जगह जाके जहाँ इंडियन स्कूल्स है, जो हमारे बच्चे, उन्होंने उनको ध्यान में रखते हुए जो ये किताब लिखी है, जिसकी वजह से बच्चे का और टैलेंट बढ़ेगा, ये अपने आप में खास बात है। इसीलिए खासतौर पर मैंने सरकार में भी मैंने बात की, पालक मंत्री आशीष शेलार जी से बात की, मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की और कहा कि ऐसी किताब और ऐसे जो लोग हैं जो देश के लिए एक ताकत बनते हैं, तो उन लोगों का सपोर्ट देना चाहिए। इसलिए खासतौर पर मैं आज रमज़ान रहने के बावजूद भी, रोज़े की हालत में भी मैं यहाँ पहुँचा, क्योंकि ये देश का टैलेंट है और हर कोई चाहता है कि मैं मेरा देश को तरक्की पे ले जाऊँ। देश का अगर युवा अगर आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं देश बढ़ता है। तो ये किताब के ज़रिए बहुत सारा फ़ायदा होगा, ग्रामीण भाग में खासतौर पर फ़ायदा होगा। कॉर्पोरेशन की जितनी स्कूल से लाइब्रेरी में तो रखी जाएगी, लेकिन सरकार की लाइब्रेरी में किस तरीके से रखी जाएगी, उसके ऊपर ये हाजिया अपाचे काम करेगा। जब जहाँ बोला हूँ 100% वो पूरा किया हूँ और इनका पूरा सपोर्ट देने के लिए खासतौर पर आज देखिए कि कई बड़े बेस्ट विशेज़ हैं ईशा जी को। एंड जब भी मैं मिला ईशा जी से, मैंने पहली चीज़ यही बोली कि टाइटल ऑफ द बुक इज़ वेरी नाइस, मतलब आई वुड डेफिनेटली रीड दिस बुक। पर्सनली मेरे को ऐसी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, एंड आई एम श्योर द कंटेंट इनसाइड द बुक इज़ ऑल्सो अमेजिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल गेट हेल्प बिकॉज ऑफ दिस बुक। और आपके लिए सक्सेस का मंत्र क्या है? मेहनत, बस सिर्फ मेहनत करते रहो एंड डोंट वरी अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। आई थिंक दैट इज सक्सेस। आई हैव एंड शुड बी हैप्पी। अगर आप खुश हो तो सक्सेसफुल हो। करेक्ट। और क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, अगर उस बारे में भी वो मैं उस बारे में बात नहीं कर सकता यार, अभी अगले साल आएंगे, बट आई कांट टॉक अबाउट इट राइट नाउ।